हेलो, दिस इज़ जूही शुक्ला। आई एम ए डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर। रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे कि मैम किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना बेस्ट रहता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इतनी जल्दी एडमिशन नहीं होता है, अगर हम प्राइवेट से करते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास थी और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन थी, फ़ीस क्या होती है मैम, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हम पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट में हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करें। हमें गवर्नमेंट में करना चाहिए कि हमें पीएचडी के लिए वेट करना चाहिए, अगर हमारा इस साल नहीं हुआ तो क्या हम नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करें। इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं आज आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं या फिर आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम की। पहले क्या था कि पहले ये था कि 18 महीने में आपको पीएचडी का पहले 18 महीने तक था कि आपको 18 महीने में आप पीएचडी सबमिट कर सकते हैं अपनी, लेकिन पहले कुछ समय थे, लेकिन अब ये चीज़ें बदल दी गई हैं, यानी कि आपको पीएचडी करने के लिए मिनिमम 3 साल लगेगा। चाहे वो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, चाहे वो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कर रहे हो, मैटर नहीं करता है। इवन गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो 3 साल में भी इतना आसानी से पीएचडी नहीं हो पाता है। कम से कम आपको 4 से 5 साल का टाइम देना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी क्लेम करता रहे कि नहीं मैं 3 साल के अंदर कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जाती हैं और वो आपका पीएचडी 4 से 5 साल तक का आराम से हो जाता है। तो वहीं पे अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो तो हाँ, मैं उनका कह सकती हूँ कि वो आपको 3 साल में पीएचडी करा देंगे, लेकिन फिर आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फर्स्टली, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कम 8 से 10 गुना फ़ीस ज़्यादा होती है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि आप 8-10 गुना ज़्यादा फ़ीस दे के पीएचडी करना चाहते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, देन आप उधर जा सकते हो। लेकिन उसके और भी सारे डिसएडवांटेज हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेगुलरिटी की बात कर लेती हूँ कि आप पीएचडी प्राइवेट से करते हो तो आपको कितना रेगुलर होना पड़ता है, या फिर पीएचडी आप गवर्नमेंट से करते हो तो आपको कितना रेगुलर होना पड़ता है। अगर आप पीएचडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको मैं ये कह सकती हूँ कि आपको कुछ लोग जिनकी जान पहचान होती है या फिर कुछ कंडीशंस ये आती हैं कि आपको घर पे बैठे बैठे आपकी थीसिस कंप्लीट हो जानी है, आपको वहाँ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपकी थीसिस आपको मिल जाती है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी भी है प्राइवेट में, लेकिन मोस्टली के साथ ये होता है कि वो आपको 3 साल में आपकी पीएचडी करा के आपको दे देंगी, क्योंकि वो आपसे पैसा ही इतना ले लेती हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बना रहता है कि अगर हमने किसी बच्चे का पीएचडी में एडमिशन लिया है तो उसको हम 3 साल के अंदर करके दे दें उसकी थीसिस, लेकिन फिर वो वहाँ पर आप कुछ नहीं सीख पाते हो। और वहाँ पे आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, आपको अपने सुपरवाइज़र के साथ इंगेज रहना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं तो आपको 9 to 5 एज अ जॉब वहाँ पे जाना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। वो आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर पर बैठोगे और आपका काम हो जाएगा। अगर आप घर पर बैठोगे तो आपका पीएचडी 3-4 साल की जगह 7-8 साल भी आराम से पहुँच जाएगा। बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही आसानी से आपका एडमिशन हो जाता है, आपको वहाँ जाना नहीं पड़ता है। अगर आपने किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, अब कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ, जैसे कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी 80% यूनिवर्सिटी की एक ही कंडीशन है प्राइवेट में कि अगर आपने वहाँ पर क्वेरी डाली कि मैं यहाँ से पीएचडी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आपको बस एक बार क्वेरी डालनी है, उसके बाद 50 बार वो आपको खुद ही फ़ोन करेंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी मोटी फ़ीस मिलती है। 3 से 4 लाख तक अप्रॉक्स वो लोग फ़ीस ले लेते हैं पीएचडी के लिए। तो जब उन्हें इतनी अच्छी फ़ीस मिल रही है तो फिर डेफिनेटली वो आपके पीछे पड़ेंगे। आगे सबसे बड़ी बात है कि आपकी अगर पॉकेट भी अलाउ कर देती है, आपके पास टाइम भी है, सब कुछ है, आप कर लेते हो, तो फ्यूचर में आपको क्या प्रॉब्लम फेस होने वाली है। तो फ्यूचर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस होने वाली होती है जब आप जॉब के लिए जाते हो, यानी कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। क्योंकि चाहे कोई कहीं भी हो और कहीं से भी उसने पीएचडी करी हो, तो कोशिश तो वो यही करता है कि मैं कहीं भी गवर्नमेंट में जाके अप्लाई करूं। तो जब आप गवर्नमेंट में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जो पैनल मेंबर होता है, जो लोग होते हैं, यानी कि जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट वगैरह बैठे होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, उन लोगों के दिमाग में ये बहुत अच्छे से होता है कि जो भी स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आया है तो यहाँ पे प्राइवेट में कैसे काम होता है, किस तरीके से काम होता है। तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा आपके साथ एक ड्रॉबैक सामने आ जाता है कि वो वहाँ पे आपको, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपको सबसे पहले नहीं देखते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आए हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हो, चाहे वो
स्टेट यूनिवर्सिटी पर से आए हो उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी है तो। चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हो, लेकिन वहाँ पे आपको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माना कि आपने 3 साल 4 साल दिए, इतना पैसा भी लगाया, और आगे जाके अगर आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो फिर आपकी मेहनत, हाँ अगर आपको आगे फ्यूचर में किसी प्राइवेट में ही पढ़ाना है, यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाना है, देन आप वहाँ पे जा सकते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि सीट्स बहुत कम आती हैं, बहुत कम बच्चों का एडमिशन हो पाता है। तो यस, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप सच में रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा वेट कर लें, लेकिन पूरी कोशिश करें कि आपको एडमिशन सेंट्रल, स्टेट या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही लें, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप रिसर्च को बहुत अच्छे से सीखोगे, क्योंकि वहाँ पे वेल टैलेंटेड प्रोफेसर्स होते हैं, वेल टैलेंटेड जो लोग वहाँ पे बहुत अच्छी जगह से काम करके आए होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से सिखाते हैं चीज़ें, और आप उस माहौल में रहते हो तो बहुत अच्छे से सीखते हो। जब आप अच्छे से सीखोगे तभी आप अच्छे से सिखा सकते हो। इसलिए आप पूरी कोशिश करो कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करो, ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम न आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नेट हैं इस टाइम, या फिर नेट हैं, गेट निकाल चुके हैं, लेकिन उनका गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो परेशान हो जाते हैं और लास्ट में जाके फिर वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। और फिर मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि अगर आपको लेना है एडमिशन, आप थोड़ी कोशिश कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है, आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जल्दीबाजी में आप किसी प्राइवेट कॉलेज को बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए, ताकि आपको आगे फ्यूचर में परेशानी हो। अगर आप कंफर्टेबल हैं प्राइवेट के साथ, तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ख़राब है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे अगर मैं एडमिशन लेता हूँ या लेती हूँ तो मैं यहाँ पे मैनेज कर लूँगा, आगे भी जाके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैन उस केस में आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, प्लस फ्यूचर में आपको लगता है कि मुझे इतना कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, तो आप पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप किसी गवर्नमेंट को ही ज्वाइन कीजिए, यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को ही ज्वाइन कीजिए। जुलाई से आपको पता ही है कि पीएचडी करना कंपलसरी हो गया है, यानी कि पीएचडी तो आपको करनी ही करनी है, चाहे आगे जाके आपको प्रमोशन के लिए नीड हो। अगर आप नेट करके कहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको प्रमोशन तो सबको चाहिए होता है, कोई ऐसा नहीं होगा जिससे प्रमोशन नहीं चाहिए होगा, तो फिर आपको उस केस में वहाँ पे पीएचडी करनी ही पड़ेगी। आप जल्दी से जल्दी पीएचडी ज्वाइन कर लें किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मैं किसी यूनिवर्सिटी को ख़राब नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं आगे के जो ड्रॉबैक हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि आपको परेशानी न हो। जो चीज़ मैंने देखी है, जो चीज़ मैंने फील की है, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको कोई भी परेशानी नहीं हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी के लिए एडमिशन लीजिए, ताकि आपको आगे बहुत ही अच्छे से आप रिसर्च करें, प्लस आप अच्छे से रिसर्च करा सकें और इस फील्ड में आप काफ़ी आगे जा सकें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर करूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपका कोई भी दोस्त अगर पीएचडी करने के लिए कंफ्यूज है कि वो कहाँ से करे, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।